बोलो विष्णु भगवान की जय। 24वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास एवं व्रत महात्म्य के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। तो नारद जी ने कहा, पहले समय में पार्वती के निकट कर्तपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का पूजन एवं सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी का चेहरा देखा, जिसके बड़े बड़े दांत और लपकती हुई जीभ तथा लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। वह भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भागवत नाम का जाप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था उसे मारा, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म उसको याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, यह सब मुझे बता दे। तब उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, मैं सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन कराया और न उसे कभी मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देखकर तथा नित्य प्रतिकलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली और मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उसका फल इसे भोगना होगा। कला ने कहा कि ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा
इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, या अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती रही, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सूर्य का जन्म दिया जाए ताकि यह अकेली ही पका के बर्तन में भोजन करती रहे, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पाप ने अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो ये ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम में पर अपने देश में आ पहुंची और एक दिन भगवान शंकर व भगवान विष्णु जी ने मुझे बतलाता उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे से तुलसी का जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा है, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विजोआत्मा, अब आप यह बताएं कि आगे होने वाले तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह जो है मेरी मुक्ति होगी। तो धर्मदत्त ने कहा कि कला की बात को सुनकर उसने पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया और फिर उसने दुखित भाव से कहा, बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय। माली दे पुत्र ने लाई खाई, ब्राह्मण दे पुत्र ने सीच दिखाई। जद मेरी तुलसा होई दपाती, आप कृष्ण जी ने मारी जाती। जद मेरी तुलसा ने छोड़िया लगरा, आप कृष्ण जी ने लरिया छोड़ा। जद मेरी तुलसा हाथ में दी माथे संदूर, पादे बुलाओ पादे पंड बुलाओ, तुलसा रानी दासा सजाओ। पादे पंडित विदुट बोले, डूडड़ी क्या सीधा ब्याह रचाया। चढ़िए चावल चढ़िए, तुलसा रानी तेरा भोजन चढ़िए। रेशम बुनिए पाट बुनिए, तुलसा रानी तेरे वस्त्र बुनिए। कांसी कड़िए पीतल कड़िए, तुलसा रानी तेरे बर्तन कड़िए। सोना कड़िए चांदी कड़िए, तुलसा रानी तेरे गहने कड़िए। कासियाँ आया दो आसियाँ आया, तुलसा रानी तेरिया मासियाँ आया। चंद आए चंद सूरज आए, तुलसा रानी तेरे मामे आए। ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए, चढ़ावा है मेरी तुलसा तू पहलियां लावा। सोने का डंडा मैं रूप चढ़ावा, है मेरी तुलसा तू दूजियां लावा। सोने का डंडा मैं रूप चढ़ावा, है मेरी तुलसा तू तीजियां लावा। सोने का डंडा मैं रूप चढ़ावा, तुलसा तू चौथियां लावा। जद मेरी तुलसा में लैलियां लावा, कोल बैठी मैं ता मंगल गावा। जद मेरी तुलसा ने लैले फेरे, आप कृष्ण जी ने
ਏਕੈ ਖਾਨੈ ਸੁਤੀ ਰਾਣੀ ਰੁਕਮਣ ਦੂਜੇ ਖਾਨ ਰਾਧਿਕਾ ਤੀਜੇ ਖਾਨ ਸੁਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਾਣੇ ਤੁਲਸਾਂ ਖੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸਰਾਣੇ ਤੁਲਸਾਂ ਖੜੀ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਕੂਏ ਚ ਸਟਾਵੰਦੀ ਜੇ ਨੀ ਸਕੀ ਤੋ ਕੂਏ ਚ ਸਟਾਵੰਦੀ ਕੂਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਠੰਡੇ ਨੀਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਲ ਪੀਵੰਦੇ ਰਾਧਾ ਪੁੱਛੇ ਦਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੰਗਣਾ ਕਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਧਾ ਪੁੱਛੇ ਦਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੰਗਣਾ ਕਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਰਾਮ ਭਾਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਨਿਓ ਆਈ ਭੈਣ ਸੁਭद्रा माता जाई उसने रखड़ी बंदी राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम असु महीने दसवीं आई भैन सुभद्रा माता जाई उसने जौ टंगे राम परम पद पासी मात पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तन पानी दइए उठ मज सोदा करो रसोइए वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाई मंगल आरती मंगलाचार मंगलम के दर्शन दे लो मंगल गावे 84 लोक मंगल गावे सोदा रानी गोद खिलावे साल ग्राम अंत नदी जो चावल दी जो जो कोई आरती करे कराए बसे वैकुंठ की करा नंद लाल तेरी आरती करा बोले शंकर तेरी आरती करा लक्ष्मी नारायण तेरी आरती करा ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा गंगा जमुना तेरी आरती करा नारायण तेरी आरती करा महावीर तेरी आरती करा बोले शंकर तेरी आरती करा ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਸੱਤ ਕੀ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਪੂਜੂ ਬਿਰਲਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰ ਨਿਸਤਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ वो कहती तुलसी मैया अड़बा दे लड़बा दे पीताम्बर की धोती रे मीठा मीठा घास दे वैकुंठ का वास दे कटके की जाल दे भटके की मौत दे चंदन की गांठ दे झालर की झनकार दे साईं का राज दे दाल भात का जीवन दे ग्यारस का दिन दे श्री कृष्ण जी का नाम दे कहते होर तो सब कुछ दे दूंगी फिर कृष्ण जी का कंधा किथों दूंगी कहते अच्छा थोड़े दिन बाद बुढ़ी माई मर जाती ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਥੀ ਪਾਪਣ ਸੀ ਪਾਪ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀਆ ਮਈਆ ਅੜਬਾ ਲੈ ਲੜਬਾ ਲੈ ਤੂੰ ਬਿਰਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਿਸਤਾਰ तेरा अड़बा ले लड़बा ले पीताम्बर की धोती ले मीठा मीठा घास ले वैकुंठ का वास ले झटके की चाल ले पटके की मौत ले चंदन की काट ले झालर की झनकार ले साईं का राज ले दाल भात का जीवन ले ग्यारस का दिन ले श्री कृष्ण जी का कान खा ले अन्नी गल सुन के बुढ़ी बुढ़ी वर्गी हल्की हो गई कृष्ण जी उन्हें कंधे ते ले गए और उसकी मुक्ति हो गई जो ਉਹਦੀ ਹੋਈ दसम श्री कृष्ण भगवान की जय तुलसी मैया की जय कार्तिक महात्म की जय शालिग्राम भगवान की नमो तुलसा महारानी नमो नमो रानी नमो नमो रानी नमो नमो 84 नमो नमो महारानी नमो नमो जग तारण आई नमो नमो वैकुंठों आई नमो नमो मेरी कटो 84 नमो नमो ब्रह्मा महारानी नमो नमो ठाकरां दी प्यारी नमो नमो दीपक रानी नमो नमो मेरा सामा रानी नमो नमो श्री कृष्ण जी दी प्यारी नमो नमो
नमो मेरी कपि नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर धारण आई नमो नमो मेरी कपि नमो नमो मेरी कपि नमो नमो रानी नमो नमो रानी नमो नमो वैकुंठो आई नमो नमो जगधारण आई नमो नमो प्यारी नमो नमो श्री कृष्ण जी दी प्यारी नमो नमो हर दी पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो